हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके यहाँ पे विषय हिंदी क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो है। और आपका हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, 21 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। तो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। कुल प्रश्नों की बात करें तो वो 18 रहने वाली है आपकी। कुल मुद्रित प्रश्न यहाँ पे 8 हैं और समय जो है वो आपको 3 घंटे का मिल रहा है। पूर्णांक आपका भैया 75 अंक है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना। इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। देखो, निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आपको सभी प्रश्न करके आने हैं। प्रश्न मत छोड़ के आना एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन मत छोड़ के आना। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो तो उसमें नंबर कहाँ से मिलेगा, उसमें तो 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में आप कुछ भी टूटा फूटा उससे संबंधित अगर कुछ लिख के आते हो, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई प्रश्न है उसका पूरा आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड अगर उसमें कुछ लिख के आते हो तो उसमें आपको आधा 1 नंबर जरूर मिलता है। ठीक है, देखो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला इसमें है कि विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन है चीन का, अमेरिका का, जापान का, फिर भारत का, वो अपने को इसमें बताना है। साध पाठ की विधा है, तो साध पाठ की विधा क्या थी, कहानी थी, निबंध थी, कविता थी या जीवनी थी, वो इसमें बताना है। सूखा वृक्ष देखकर लेखक को लगा जैसे, जैसे क्या लगा उसे, जैसे भैया ये पेड़ का कंकाल हो। लेखक को लगा जैसे ये पेड़ का क्या हो, कंकाल हो। तो दय वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप इसमें राइट कर लेना। ठीक है, फोर्थ वाला देखना, गृह प्रवेश में समास है, तो इसमें अपने को समास बताना है कि तत्पुरुष समास है इसमें, या द्वंद्व है, या फिर क्रमधार है, या फिर द्विगु है। ठीक है, और मैं मजदूर हूँ पाठ के लेखक का नाम बताइए। केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, डॉक्टर श्रीराम परिहार है, या फिर डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय है। अब आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका ए आएगा या फिर सेकंड में आपका ब आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मतलब आपकी तैयारी कैसी है वो पता चले। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आंसर जरूर लिखेंगे जिनको आता है। जो राइट आंसर देगा 5 प्रश्नों के, उसके कमेंट को अपन पिन करेंगे। और परफेक्ट इन प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन के ऊपर अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 वाला ये बैच परचेज नहीं किया है, कक्षा 10 वाला, तो वेट किसका कर रहे हो भैया। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बोला था आपको, इस बैच में आपको मिलता है बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ। मतलब इस बैच में आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके पेपर में एज इट इज़ सेम टू सेम आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और विथ इसमें सॉल्यूशन यानी उत्तर के साथ। और 199 का ये बैच है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स यानी सभी विषय मिलते हैं। ठीक है, सभी विषय, और 100% पेपर इससे बनेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए। तो वेट मत कीजिए, प्ले स्टोर पे जाना, Y2 पॉइंट अपना ऐप है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, अपना नाम नंबर डाल के लॉगिन हो जाना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर तो रास्ता है, नीचे देखो छत्तीसगढ़ बोर्ड वाला, ध्यान रखना छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो फोन पे, पेटीएम वगैरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इस पर क्लिक करोगे तो, या फिर इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आपको पास QR खुलेगा इसमें। ठीक है, और QR खुलेगा तो आप किसी दूसरे फ़ोन से भी QR को स्कैन करके इसमें पे कर सकते हो। कोर्स आपके फ़ोन में ही खुलेगा, माई कोर्स में फिर चेक कर लेना पे करके। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करके, तो इसको जरूर परचेज कर लेना। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न। ये पिछले साल भी हमने लॉन्च किया था 2025 में भी, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आया था इसका स्टूडेंट्स का। खंड ब देखना, प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दृष्टि का धुंधलका दूर करने के लिए का अर्क डाला जाता है, किसका अर्क डाला जाता है वो लिखना है इसमें। कोलार की खान किस राज्य में स्थित है। माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या क्या है। RC प्रसाद सिंह को कवि कहा जाता है, किसका कवि। कृष्ण के गले में माला सुशोभित हो रही है, किसकी माला। खंड सह में प्रश्न है आपका कि उचित संबंध जोड़कर लिखिए। कॉलम ए को कॉलम ख से अपने को यहाँ पे मिलान करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉलम क को कॉलम में ख से। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रश्न 2, हिंदी गद्य साहित्य के पहले उपन्यास का नाम लिखिए। प्रश्न 3 है, टिप्पणी लिखिए सोनमुड़ा पर और आम्रकूट पर। ठीक है, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, 2 अंक का प्रश्न है, जैसे कंधे डालना या फिर खून पसीना एक करना। फिर प्रश्न 5वां है, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था। प्रश्न 6वां है, शक्ति की आराधना जवारा का वर्णन कीजिए। 2 अंक का प्रश्न स्टूडेंट्स ये भी। ठीक है, और बाकी देखो मैं आपको बैच के बारे में बता दूं, बैच को आपको जरूर परचेज करना है। इसमें देखो 199 के बारे में ज़्यादा मत सोचे, इसमें आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चन, उनके आंसर्स। ठीक है, और वो आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया तो पता है कि कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा टाइप। ठीक है, और जो अपन वीडियोज़ में देख रहे हैं ये वेरी 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 मोस्ट
मोस्ट IMP है, ये PYQ से, ठीक है। प्रश्न 7वां देखना, कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है, ठीक है। तो 3 रचनाएं और उनके कवियों के नाम लिखोगे तो आपको 3 अंक का ये प्रश्न है, ठीक है। देखो प्रश्न 8वां है कि पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए। 9वां प्रश्न, सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता है। सूनापन जो है उसको दूर करने के लिए कवि जो है वो कौन कौन से उपाय करता है वो अपने को इसमें बताना है। फिर 10वां प्रश्न है, क्या आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तर्क देकर अपनी बात को पुष्ट कीजिए, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। 11वां प्रश्न, किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है, इन्हें जागरूक करने के लिए कौन से प्रयास करने होंगे। फिर इसके अथवा में कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, किसी एक प्रकार को उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। 12वां प्रश्न है, कवि ने जीवन को समानता झरने से किन किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। फिर इसके अथवा में भी दे रखा है कि सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन, पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो, खायो न खर्च चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव केवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो, ठीक है। और इसके अथवा में भी है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पंख रहित पंथ गह पूरा अबरन एक धारा, बाद विवाद काहू सो नाही मैं हूँ जग से न्यारा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका कर सकते हैं, चाहे उसका। अथवा में आएगा ये क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन भी आपका अथवा में है, ठीक है। तो 4 अंक का ये प्रश्न है कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखना है। और या फिर इसके अथवा में कि कवि ने बसंत ऋतु के दृश्य का चित्रण किया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। 15वां प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है कि भूखंड ने सी कुमार को पुलिस की नौकरी करने की सलाह क्यों दी, उसकी नौकरी कैसे छूट गई स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और इसके अथवा में कि गुंगुआवत मया भबक जाए पंक्ति का क्या तात्पर्य है, लेखक के इस कथन का क्या उद्देश्य है, वो इसमें बताना है। 16वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और इसके अथवा में परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को एक आवेदन पत्र लिखना है। ये आपका एक गद्यांश आएगा। 17वां प्रश्न 5 अंक का प्रश्न आएगा। गद्यांश तो बहुत ईजी होता है, इसी में से क्वेश्चन पूछे होते हैं और इसी में से आपको देख देख के आंसर करने होते हैं। 18वां प्रश्न देखना, 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो 5 निबंध हैं, पांचों निबंधों को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। महंगाई की समस्या, मोबाइल फ़ोन लाभ और हानि आएगा 100%, ठीक है, याद करके जाना है इसको। प्रदूषण के कारण और निदान, इसको भी जरूर देख के जाना है, ठीक है। और साहित्य और समाज, इसको भी एक बार झलक मार लेना। जीवन में खेलों का महत्व, वेरी 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 मोस्ट IMP, इसको भी देख के जाना है, ठीक है। मतलब आपका एक तो मोबाइल वाला, प्रदूषण वाला और जीवन में खेलों का महत्व, इन 3 को तो भैया बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, तीनों को देख के जाना। हर बार रिपीट होते हैं ये, ठीक है। 100% आने की इनकी पॉसिबिलिटी है। बाकी मैंने ऐप के बारे में आपको बता ही दिया है, इस बैच को जरूर परचेस कर लेना। इसमें आपको देखो छत्तीसगढ़ बोर्ड की अपने क्लास 8 के अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो क्लास 8 का भी इसमें बैच मिलेगा, क्योंकि उनको आपको पता है कि उनकी भी बोर्ड एग्जाम है। क्लास 5th का भी हमने इसमें लॉन्च कर रखा है, उनके भी बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। बोर्ड कक्षाओं के इसमें आपको सभी के कोर्सेज मिल जाएंगे। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।